नमस्कार। इलेक्ट्रिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसी ब्रिज में एंडरसन्स ब्रिज के बारे में। ये एक जो पीछे हमने स्टडी किया था मैक्सवेल वेन ब्रिज, उसका ही मॉडिफिकेशन है। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल मॉडिफिकेशन ऑफ द मैक्सवेल वेन ब्रिज। In this method, the unknown inductance is measured in term of a known capacitance and resistance। जैसा कि मैक्सवेल वैन ब्रिज में भी हमने ये किया था कि जो अननोन रेजिस्टेंस था, अननोन इंडक्टेंस था, वो हमने मेजर किया था बाय यूजिंग ए नॉन कैपेसिटेंस। इसका ही जस्ट एक मॉडिफिकेशन है, जस्ट जो कनेक्शन है उसका मॉडिफिकेशन है। तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे अभी। So the balanced condition for this bridge may be easily obtained by converting the mesh of C R5 and R3 to an equivalent star with the star point O by delta Y transformation। जैसा कि आप देख सकते हैं जो फिगर ए है, ये एंडरसन ब्रिज है जिसके अंदर जो अननोन इंडक्टेंस है वो क्या है, L1, जो हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग ए नॉन कैपेसिटेंस। जो यहाँ पे सी कनेक्टेड है, यहाँ पे ये क्या है, हमें नॉन कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें पता है। और बाकी जो R1 R2 R3 हैं, ये क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है। R4 R5 ये क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है। और R4 ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको जो ब्रिज है उसको बैलेंस कंडीशन में लेके आ सकते हैं। बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, जो डिटेक्टर है उस ब्रांच में क्या होगा, करंट जीरो होगा, या कह सकते हैं जो डिटेक्टर वाली जो ब्रांच है उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो इसको थोड़ा सा इजीली सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आप देख रहे हैं ये सी डी और ई, ये एक डेल्टा आपको दिख रहा है। डेल्टा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्टार में। तो इसको स्टार में करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपके दिखेगा, जैसे फिगर बी में आप देख सकते हो, जिसका स्टार पॉइंट क्या है, ओ, और बाकी जो 3 पॉइंट्स है वो क्या है, सी डी एंड ई। तो जब डेल्टा को स्टार में चेंज करते हैं, ये इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं चैनल के वीडियोस के अंदर लाइब्रेरी में जाके। फिर भी थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं। जब इस डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, एक फटाफट मैं आपको रिकैप दे देता हूँ। जैसे कि एक डेल्टा सर्किट है जिसमें क्या है, R1 R2 और R3। इसको आपको कन्वर्ट करना हो अगर स्टार में, जिसमें ये है R1 R2 और R3। तो R1 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जो R1 यहाँ पे आप इसको पॉइंट का नेम दे सकते हो, 1 2 और 3। ये 1 2 एंड दिस इज़ 3। R1 मीन्स जो ये पॉइंट 1 है, इससे जो कनेक्टेड ब्रांच के रेजिस्टेंस है उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो R1 R3 और बाकी जो तीनों के हैं ये क्या हो जाएंगे, नीचे एडिशन, R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही अगर R2 आपको फाइंड आउट करना हो तो इस 2 पॉइंट से जो कनेक्टेड ब्रांच है कौन कौन से हैं, R1 और R2। तो ये हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई सेम रहेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही अगर R3 आपको फाइंड आउट करना हो तो R3 से कौन सी ब्रांचेज कनेक्टेड है, R2 और R3। तो ये हो जाएगा R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरीके से आप डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट किसी भी सर्किट को कर सकते हैं। वही हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। अब यही कॉन्सेप्ट हम क्या है यहाँ पे अप्लाई करते हैं, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन को। तो जैसा आप देख सकते हैं फिगर ए के अंदर जो एंडरसन ब्रिज है उसके अंदर जो सी डी और ई जो डेल्टा सर्किट है उसको हम कन्वर्ट करेंगे सी डी और ई स्टार के अंदर, जहाँ पे स्टार पॉइंट क्या है, ओ।
तो सबसे पहले देखिए, आप सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं ZOD को, ZOD को। तो यहाँ पे देखिए D पॉइंट है, उससे कौन कौन सी ब्रांचेज कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस R3 और रेजिस्टेंस R5। तो ZOD क्या होगा, R3 R5 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R5 माइनस JXC, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस कनेक्टेड है। तो इन कैपेसिटिव इंडक्टिव जो कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस होता है उसमें क्या करते हैं, माइनस JXC। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो R3 R5 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R5 माइनस JωC। और इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे ZOC को। तो C से कौन कौन से कनेक्टेड है, R3 और XC। तो ये आ जाएगा R3 मल्टीप्लाई माइनस JXC, और ये R3 प्लस R5 और माइनस JXC। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस R3 J डिवाइडेड बाई ωC और R3 प्लस R5 माइनस JωC। और ZOE को यहाँ पे फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट बैलेंस्ड कंडीशन में जो B और O जो ब्रांच है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो एट बैलेंस्ड कंडीशन क्या होगा, Z1 Z3 इज इक्वल टू Z2 Z4, ये हमें ऑलरेडी पता है। Z1 की वैल्यू क्या होगी, R1 प्लस JωL1। तो ये R1 प्लस JωL1। और Z3 क्या है, OC। Z3 क्या है, OC। तो ZOC की वैल्यू क्या है, माइनस R3J डिवाइडेड बाई ωC। इसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। माइनस JR3 डिवाइडेड बाई ωC डिवाइडेड बाई R3 प्लस R5 माइनस JωC। Z2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, R2 और Z4 क्या होगा, R4 प्लस ZOD। A से लेके O तक ये क्या है, Z4। तो R4 प्लस ZOD की वैल्यू क्या है, ये R3 R5 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R5 माइनस JωC। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। R1 प्लस JωL को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा माइनस JR1 R3 डिवाइडेड बाई ωC। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो J माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस
और ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R3 L1 डिवाइडेड बाई C और फर्दर डिवाइडेड बाई R3 प्लस R5 माइनस J ओमेगा C। आप इसको एक बार करके देखिएगा और जो कैलकुलेशन है वो क्लियर हो जाएगी। अब R2 को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, साथ में ही LCM भी है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये LCM लेंगे तो क्या होगा, R3 प्लस R5 माइनस J ओमेगा C R4 से मल्टीप्लाई होगा और फर्दर ये R2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास R2 R3 R4 प्लस R2 R4 R5 प्लस R2 पहले R4 से मल्टीप्लाई होगा, R2 R4 और फिर मल्टीप्लाई बाई J ओमेगा C डिवाइडेड बाई, साथ में ये क्या है R2 इससे भी होगा अंदर मल्टीप्लाई, तो R2 R3 R5 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R5 माइनस J डिवाइडेड बाई ओमेगा C। ये डिनोमिनेटर यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देखिए इसके अंदर हमारे पास वही दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, तो यहाँ पे इन दोनों को अलग कर लेते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। तो ये आ जाएगा, सबसे पहले रियल पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं, R3 L1 डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू R2 R3 R4 प्लस R2 R4 R5 और एक और रियल पार्ट है यहाँ पे राइट साइड में R2 R3 R5। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, L1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आएगी, अब देखिए यहाँ पे R2 R3 R4, तो R3 यहाँ पे नीचे आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और C यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा C R2 R4 प्लस C R2 R4 R5 डिवाइडेड बाई R3 प्लस C R2 R5। क्लियर। अब यहाँ से देखिए C R2 भी कॉमन आ सकता है, तो L1 की वैल्यू आ जाएगी, C R2 कॉमन आएगा तो R4 प्लस R4 R5 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R5। तो इस तरीके से ये L1 की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है फर्स्ट। और इमेजिनरी पार्ट को जब कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में R1 R3 अपॉन ओमेगा C, तो R1 R3 डिवाइडेड बाई ओमेगा C और माइनस में है तो ये माइनस, राइट साइड में क्या है, ये माइनस R2 R4 डिवाइडेड बाई ओमेगा C। ओमेगा C से ओमेगा C कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा R1 R3 इक्वल टू R2 R4। तो यहाँ से हम R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, R2 R4 डिवाइडेड बाई R3। ये आ गया हमारे पास सेकेंड। तो अननोन इम्पीडेंस क्या था हमारे पास, Z इक्वल टू
या कह सकते हैं Z1 इक्वल टू R1 प्लस जे ओमेगा L1। R1 हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया सेकेंड इक्वेशन से, L1 हम फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, और इन टोटलिटी हमारे पास में इम्पीडेंस यहाँ पे आ जाएगा अननोन इम्पीडेंस। क्लियर? अब इस कॉन्सेप्ट को और समझने के लिए एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल में क्या है हमारे पास, फिगर गिव्स द कनेक्शन ऑफ एंडरसन्स ब्रिज फॉर मेजरिंग द इंडक्टेंस L1 एंड रेजिस्टेंस R1 of a coil. Find R1 and L1 if balance is obtained। मीन्स जो ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में है। when R3 R4 इज इक्वल टू क्या है 2000 ohms, और R2 की वैल्यू 1000 ohms, R5 की वैल्यू 200 ohms, और कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रो फेरेड। तो बैलेंस कंडीशन में है तो हमें बार बार इसको स्टार डेल्टा कन्वर्जन या डेल्टा स्टार कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशंस हैं R1 और L1 को फाइंड आउट करने की, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम R1 अप्लाई करते हैं। R1 की वैल्यू क्या होगी, R2 R4 डिवाइडेड बाई R3। R2 की वैल्यू क्या है 1000 ohms, R4 की वैल्यू 2000 ohms, R3 की वैल्यू भी 2000 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। R1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1000 ओम। इसी तरीके से L1 निकाल सकते हैं। L1 की वैल्यू क्या है CR2 R4 प्लस R5 प्लस R4 R5 डिवाइडेड बाई R3। C की वैल्यू क्या है 1 माइक्रो फेरेड, तो इसको फेरेड में चेंज करना होगा 1 इंटू 10⁻⁻⁶। R2 की वैल्यू 1000, R4 की वैल्यू 2000, R5 की वैल्यू 200, R4 की वैल्यू 2000, R5 मल्टीप्लाई में है तो 200, R3 की वैल्यू भी 2000। 2000 से 2000 कैंसिल आउट, 1 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 1000, और ये हो जाएगा 2000, 200 प्लस 200 2400, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻, सॉरी यहाँ से 5 zeros निकल जाएंगे तो ये आ जाएगा -1 यहाँ पे। तो वेट अ मिनट, ये होगा 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाई 24, तो ये आ जाएगा 2.4 हेनरीज। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई है, L1 की भी और R1 की भी। तो Z क्या है R1 प्लस जे ओमेगा L1। तो इससे आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।